डियर स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार जानी आज आपको नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जानकारी दूंगा। नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली हम हमारे नेटवर्क में कंप्यूटर्स को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, उस पर जो फिज़िकल जियोग्राफी हम उसमें यूज़ करते हैं उससे संबंधित ये वर्ड है नेटवर्क टोपोलॉजी। हम हमारी कंप्यूटिंग डिवाइस है, चाहे उसमें कंप्यूटर्स हो चाहे उसमें हमारे सर्वर्स हैं, उनको फिज़िकली किस प्रकार से कनेक्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से रख रहे हैं, ये सभी हमें नेटवर्क टोपोलॉजी बताता है। नॉर्मली नेटवर्क टोपोलॉजी 4 तरह की होती है: स्टार, बस, रिंग तथा मैश। और हमें हमारे नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए जो टोपोलॉजी चूज़ करना है, जो फिज़िकल कनेक्शंस में हमें जो जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन चूज़ करना है, हमारे नेटवर्क में उसका बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा प्रभाव है, यूँ कह सकते हो आप। जैसे उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी हमारे नेटवर्क की, हमारे नेटवर्क का साइज़ क्या रहेगा, हमारे नेटवर्क में कोलिजन डिटेक्शन किस प्रकार से होगा। नाउ कोलिजन डिटेक्शन क्या है? कोलिजन डिटेक्शन जो है वो, अगर हम चाह रहे हैं कि हम सिग्नल भेज रहे हैं लेकिन उन सिग्नल्स में अगर कोई एरर आ रहा है, एरर कैसे आ सकता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ सकता है। एरर कैसे आ सकता है कि अगर हमारे नेटवर्क में 2 डिवाइसेस एक साथ अगर ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दे तो सिग्नल हमारा कोलिजन हो जाएगा, या कोई और रीज़न हो सकता है। तो वो कैसे उसको डिटेक्ट करेगा? डुप्लीकेसी हो सकता है हमारे, तो डिटेक्शन कैसे होगा, एरर को डिटेक्ट कैसे करेंगे, ये हमारे टोपोलॉजी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, 4 हमारे मेन टोपोलॉजी हैं: स्टार, बस, रिंग तथा मैश। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जो है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। इस प्रकार से स्टार टोपोलॉजी होगा। हमारे कनेक्शंस हैं वो एक हब के थ्रू कनेक्ट रहेंगे। चाहे हमें प्रिंटर का अटैच करना है, चाहे हमें एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर तीसरा कंप्यूटर अटैच करना है, रूटर, अगर हमें हमारे सिग्नल्स को बाहर के एनवायरनमेंट के साथ में कम्युनिकेट करना है तो हम रूटर थ्रू करेंगे यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि एक हब के थ्रू, सेंट्रल हब है, उस हब के थ्रू हमारे सभी सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हैं इस हब के थ्रू। तो यहाँ हब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम देख रहे हैं तो डेडिकेटेड कनेक्शंस भी हैं। आज अगर इन 2 सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करना हो तो हब के थ्रू ये कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये इसका स्टार टोपोलॉजी का डायग्राम है। इसके बारे में आपको और ज़्यादा विस्तार से बताता हूँ। तो इसमें सभी हमारे जो नोड हैं या जो कंप्यूटर्स हैं, एक सिंगल पॉइंट, जिसको मैंने कहा कि ज़्यादातर हब है, हब के द्वारा कनेक्ट हो गए। दूसरा, आप ये जो डिवाइसेस हैं, ये जो कंप्यूटर्स हैं, इनमें डायरेक्टली कोई ट्रैफिक नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं है। ये 2 सिस्टम डायरेक्टली नहीं जुड़ रहे हैं आपस में, ये एक हब के थ्रू जुड़ रहे हैं, हब के थ्रू जुड़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी हमारे सिग्नल्स हब के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर हमारा हब खराब हो जाए, हब खराब या बंद हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। इसी तरह से 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को हम एक साथ एक ही समय पे मैसेज भेज पाएंगे या नहीं भेज पाएंगे, ये भी हमारे हब पर डिपेंड करता है। हब या नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए हमारी प्रत्येक डिवाइस या कंप्यूटर को एक लिंक या आईओ पोर्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से स्टार टोपोलॉजी में नेटवर्क को इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। किसी नोड को, डिवाइस को डिलीट करना भी आसान होता है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक हब से डायरेक्टली, अगर हमें यहाँ एक सिस्टम और जोड़ना हो, ये हम देखेंगे यहाँ पे हमने कितने डिवाइसेस जोड़ रखे हैं हब से, 1 2 3 4 5 6 7। सपोज हमारा ये हब जो है 8 पोर्ट हब है। अभी हमने यहाँ पर 7 जो है डिवाइसेस को अटैच किया हुआ है, जिसमें एक सर्वर है, एक प्रिंटर है और हमारे पास 4 कंप्यूटर्स हैं, एक रूटर है। अगर हमें एक सिस्टम और जोड़ना हो तो हमें एक कंप्यूटर यहाँ पे यूज़ करना होगा। जैसे हम सपोज लैपटॉप जोड़ना चाहते हैं, लैपटॉप यहाँ पे यूज़ करेंगे और साथ ही साथ एक हमने कनेक्टिंग वायर्स यहाँ पर यूज़ कर लेंगे हब के थ्रू। तो यहाँ किसी सिस्टम को नेटवर्क में इंस्टॉल करना, उसको डिलीट करना ईजी है। ये बड़ा रोबस्ट सिस्टम है। रोबस्ट मतलब बड़ा मजबूत सिस्टम कहलाता है। अगर किसी एक लिंक में प्रॉब्लम है, किस लिंक में प्रॉब्लम है, अगर हमें इस सिस्टम से कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ क्या होगा, ये सिस्टम कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, बाकी हमारे सारे सिस्टम कनेक्ट हैं, बाकी सारे सिस्टम काम कर रहे हैं। या ये सिस्टम में दिक्कत है, इस लिंक में दिक्कत है, तो ये यहाँ काम नहीं होगा, इस सिस्टम में दिक्कत, एरर है, बाकी सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है। तो नेटवर्क जो है, इसमें कोई डिफ़ॉल्ट अगर फॉल्ट आता है तो उससे बहुत ज़्यादा कंप्लीट नेटवर्क की परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, अगर ये हब यहाँ पर ख़राब हो जाए तो हमें हब को रिप्लेस करना ही होगा। साथ ही साथ इसमें केबल ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है।
क्योंकि अगर हमें सिस्टम जहाँ जोड़ना है, अटैच करना है, तो उस सिस्टम के लिए हमें एक्स्ट्रा केबल की ज़रूरत पड़ेगी। हम ऐसा नहीं है कि इसी केबल को एक्सटेंड करते हुए दूसरा सिस्टम जोड़ लें। हर सिस्टम के साथ में एक सेपरेट केबल की ज़रूरत पड़ती है। स्टार टोपोलॉजी ज़्यादा काम में ली जाती है। दूसरा आता है हमारा बस टोपोलॉजी। तो हम एक कॉमन शेयरिंग बैकबोन की तरह से हमारे पास एक लंबी केबल होगी जो बैकबोन की तरह से काम करेगी, और इस केबल से हमें सभी सिस्टम जो है अटैच कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारी कॉमन बस है, ये बस है। इस बस से हमने इस सिस्टम को जोड़ दिया, इस सिस्टम को जोड़ दिया। यहाँ भी हमने क्या है 6 सिस्टम जोड़ दिए, एक प्रिंटर जोड़ दिया और एक सर्वर जोड़ दिया। 8 सिस्टम हमने यहाँ पे जोड़ दिए, एक रूटर भी जोड़ दिया। और इसी तरह से अब हम इस रूटर से फर्दर आगे एक बैकबोन हमारी जो बस है उसको अटैच करेंगे और डिफरेंट सिस्टम्स को जोड़ते रहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी मेन, जिसको हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन की जो लाइन है, वो शेयर्ड लाइन है। ये लाइन डिफरेंट सिस्टम्स में शेयरिंग कर रही है। हम इसको डेडिकेटेडली यूज़ नहीं कर रहे, इसको शेयरिंग के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ये इकोनॉमिकल है, क्योंकि यहाँ पर आप एक केबल से डिफरेंट सिस्टम्स को अटैच कर सकते हैं। इंडिविजुअल हमने किसी भी सिस्टम के लिए केबल यूज़ नहीं की। केबल यूज़ की है इंडिविजुअल, लेकिन वो सिर्फ उतना ही जितना हमारी शेयरिंग केबल से आगे तक जा रही है। रूटर से कोई ऐसा एक्स्ट्रा नहीं कि इस सिस्टम के लिए पूरा रूटर से हमने केबल यहाँ लेकर के आए। तो एक हमने यहाँ पे बस इसको बना लिया है। साथ ही साथ यहाँ प्रॉब्लम एक आती है कि कितने कंप्यूटर आप इस बस से कनेक्ट कर सकते हैं। ये इस हमारे जो केबल है उसके टाइप पर डिपेंड करता है कि अब इसको कितने लेंथ तक हम इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर सम टाइम, कुछ मीटर्स के बाद, कुछ फुट के बाद, इस केबल में जो सिग्नल्स की कैपेसिटी है वो लूज़ हो जाएगी, सिग्नल कमज़ोर हो जाएगा। तो अब अगर हमें एक्स्ट्रा कंप्यूटर्स यूज़ करना है एट दैट टाइम, तो हमें रिपीटर यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ इस केस में हमने कहा कि हमने एक रूटर यूज़ कर लिया। यहाँ हब यूज़ करते हैं, एक्टिव और पैसिव हब भी यूज़ करते हैं। केबल की कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि हमने केबल को शेयरिंग पे यूज़ कर लिया। हाँ, यहाँ ये है कि एक बार में एक कंप्यूटर की मैसेज भेज सकता है। नई डिवाइस को जोड़ना या पहले से जुड़ी हुई डिवाइस को हटाना कठिन कार्य है। थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम है कि नई डिवाइस कैसे जुड़ेगी। हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यहाँ पर कनेक्टर, BNC कनेक्टर जिसको कहेंगे, वो यूज़ करना पड़ेगा। T कनेक्टर यूज़ करना पड़ेगा और हम नया सिस्टम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो CDMA कहलाती है, कोलिजन डिटेक्शन मल्टीपल एक्सेस। तो CDMA टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम कार्य करते हैं। यहाँ पर इसमें बैकबोन केबल में फॉल्ट आने पर पूरा ट्रांसमिशन रुक जाएगा। सपोज हमारा फॉल्ट जो है इस मेन केबल में आ गया, इस मेन केबल में अगर फॉल्ट आ जाएगा तो पूरा सिस्टम हमारा फॉल्ट हो जाएगा। पूरे सिस्टम के थ्रू हमें दोबारा से इस केबल का फॉल्ट ढूंढते हुए काम करना स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये हमारी बस टेक्नोलॉजी। फिर आता है रिंग टेक्नोलॉजी। रिंग टेक्नोलॉजी के डायग्राम आपको दिखाते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें कि सपोज़ यहाँ ये दोनों सिस्टम आपस में यहाँ अगर जुड़े हुए नहीं होते तो क्या होता, ये बस टेक्नोलॉजी के थ्रू भी काम करते हैं इसको। लेकिन हमने क्या किया, एंडिंग पॉइंट, सपोज़ बस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, बस टोपोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं और उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अगर आप इसको थोड़ा सा और यहाँ विस्तार से देखें तो अगर हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में यहाँ से अटैच कर दें तो क्या होगा, ये एक प्रकार का रिंग फॉर्म हो जाएगा। और इसी कंसेप्ट पे हम रिंग टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, रिंग टोपोलॉजी में काम करते हैं। ये हमारा सर्वर है और एक रिंग के थ्रू हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, वो एक रिंग के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। एक रिंग फॉर्म हो रहा है। हमारे मेन जो केबल है जिसको बैकबोन केबल कहा है वो एक रिंग फॉर्म में है। यहाँ बड़ा एक टेक्निक जो है बड़ी स्पेसिफिक है। यहाँ पर किस सिस्टम ने डाटा भेजना है वो रिंग, एक टोकन रिलीज होगा। सपोज सर्वर ने एक टोकन रिलीज किया, फर्स्ट इस सिस्टम पर आया टोकन। अगर इसको कोई डाटा भेजना है तो टोकन इस सिस्टम ने अपने पास हेल्ड करके रख लिया और डेटा आगे भेज दिया। अब डेटा किस सिस्टम के लिए, उस डेटा के हेड पर उस सिस्टम का जो IP एड्रेस है वो स्पेसिफिक होगा। हर सिस्टम उस डेटा को चेक करेगा, क्या है डेटा उसके लिए, अपने IP के साथ में जो हेडर IP है उसको मैच करके देखेगा। अगर IP मिल जाता है इट मीन्स वो डेटा उस स्पेसिफिक IP के लिए है। अगर IP इसको अपना मैच नहीं करता है तो उस डेटा को आगे रिलीज़ कर देगा। सपोज इस सिस्टम ने अपना IP देख लिया कि ये IP मेरा ही है, उसने वो डेटा अपना रिसीवर स्टार्ट कर दिया और दोबारा से वो जो टोकन यहाँ तक जो रिंग है, रिंग में जो फ्रेम है वो फ्रेम
जिस सिस्टम ने डाटा भेजा था वहाँ गया, इसने दोबारा डाटा भेज दिया क्योंकि अभी तक टोकन इसी के पास है। इस तरह से